कि दिल में दर्द होता है किसी किसी के लिए और ये दौलत होती है किसी किसी के लिए। आज हमें सूरज की रोशनी की भी जरूरत नहीं, ये स्टूडेंट क्या कम है रोशनी के लिए? तो इतने बेहतरीन चमकीले स्टूडेंट के बीच में हम आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। सो रेडी? मैं अभी कुछ फास्टली बोलूंगा, उसको सुनना है, मैंने क्या कहा उसको बताना है, तो अलर्टता से सुन। मैं वक्ता हूं ना ही मैं स्पीकर। स्पीकर होता है लोहे का। लोह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल को भाता था फूल, फूल में फूल गुलाब का। एक गया नेहरू के शर्ट पे, दूसरे का बना गुलकंद। गुलकंद का रंग होता है लाल, लाल रंग था जर्मनी का, जर्मनी का था हिटलर। हिटलर था धड़ाकेबाज, धड़ाकेबाज होते हैं शेर। 40 शेर का एक मन, मन बड़ा चंचल, चंचल होती है मधुबाला की बहन। मधुबाला थी दिल की रोटी थी एक मंदिर, मंदिर में मंदिर अमृतसर का, और अमृतसर के कुत्ते बड़े मशहूर होते हैं। और कुत्तों की पूंछ होती है टेढ़ी, और टेढ़ी पूंछ को सीधा करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए चाहिए अनंत सर और आपके जैसे स्टूडेंट। बजाओ ताली। यस आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मुझे याद रह सकता है, मैं अच्छे अंक ला सकता हूं, अच्छे परसेंटेज ला सकता हूं, मैं अच्छी पढ़ाई में अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर सकता हूं। वो फिर 10th हो या 12th हो या कोई भी एग्जाम हो, मैं अच्छी तरीके से उसे पास कर सकता हूं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नेहमी सकारात्मक विचार करायचा है। आप सभी के पास जो ऊपर वाले ने भेजा है वो बहुत काम करता है। आपके पास जो मेमोरी है वो बहुत जबरदस्त है। यहां पर बैठे हर विद्यार्थी की मेमोरी एकदम बढ़िया, एक नंबर और एक जैसी है, ना किसी की कम है ना किसी की कम है ज्यादा है। मेरी और आपकी यहां बैठे सभी की मेमोरी एक जैसी पावरफुल है और वो बहुत अच्छे से काम करती। मैं ना एडवोकेट हूं तो हमारे स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन, इससे कही गई बातें दिमाग में जाती है, दिमाग का ढक्कन खुल जाता। स्विच ऑन स्विच ऑन। अब सभी का दिमाग खुल गया है। अब मैं आप और उनकी 2 बेटियां रहती हैं। वो 2 बेटियों को ना कुश्ती में नंबर 1 लाना चाहते हैं, तो बेटी को ना सुबह सुबह उठाते हैं। बेटियों की इच्छा नहीं रहती, वो बेटियां शिकायत करती है। मैंने उन्हें पूरा बताया भी नहीं मैंने। हाँ बेटा, हाँ हाँ जोर से बोलो। जंगल, इसके लिए जोरदार तालियां। मेरा पूरा स्टोरी भी खत्म नहीं हुआ, मैंने तो बस शुरू ही किया था। पूरा बताने के पहले ही जवाब हासिल। इतने टैलेंटेड बच्चे कहां से लाते हो मैडम? मेमोरी जबरदस्त है आपकी। चला दूसरा प्रश्न। मला उत्तर आता मुलींकडून पाहिजे। मुलांना उत्तर दिलं ना, मुली पण तेवढ्याच हुशार आहे। वाक्य पूर्ण करा, ठीक है? गुलाबी साडी आली। हा हा, अरे नॉलेज भरपूर आहे, जबरदस्त मेमरी आहे विद्यार्थ्यांची। एका सोबत इतक्या साऱ्या विद्यार्थ्यांनी लगेच उत्तर। चला मी आता कठीण विचार, आता कठीण, ठीक है भैया? अब मुश्किल है, अभी दोनों के लिए देखते हैं, लड़के देते हैं कि लड़कियां देते हैं जवाब, ठीक है? कैसे भगत ऐसे का टेबल नहाता। हाँ रेडी? प्रश्न असा आहे, श्रीदेवीच्या मुलीचं नाव काय? बापरे, हातही वर करत नाही, आधीच उत्तर देत आहे, मग प्राइस कसं देणार? बरोबर सांगितलं तुम्ही। कोणत्या विषयाच्या कोणत्या धड्यात आहे? नाही, कोणत्या सब्जेक्ट मध्ये आहे? कोणत्या मॅडम सरांनी शिकवलं का? तरीही माहित आहे। मेमोरी स्ट्रॉंग है सर्वांची, काम करते हैं चांगलं ब्रेन। चलो आखिरी सवालों पर हम आ रहे हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, लेकिन फिर से सवाल पूछूंगा, जवाब देना है आपको। रेडी?
इसीलिए जो काम की चीज है इसलिए दिमाग याद नहीं रख पा रहा है, उसको भूले जा रहा है। फोकस उस चीज पे होना चाहिए जो काम का है, जो स्टडी का है, जो आपको प्रोग्रेस कराए। हमारे दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। बट विद्यार्थियों ने ऐसी बहुत सारी जानकारी अपने दिमाग में भर के रखी है जो काम की, सो बिना काम का है उसे बाहर निकालोगे दिमाग में से तो जो काम की चीज, पढ़ाई की चीज है दिमाग में आएगी। तो आज के बाद फोकस अपने स्टडी के, अपने काम के चीजों पर रखिए, वही चीज दिमाग में रखिए, वही चीज पढ़िए, वही ज्ञान अपने दिमाग में डालिए जो आपको भविष्य में काम में आने वाला है। एक सवाल, आप स्कूल आते हो, पढ़ाई करते हो, क्यों करते हो? हाँ, स्वतःसाठी काय भेटल त्याच्यामध्ये? फ्यूचर चांगला करने से हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, उसकी कई सारी कोशिकाएं यानी सेल्स है, वो पढ़ाई करने से डेवलप होती है। ब्रेन सेल्स डेवलप करने के लिए हमको अलग अलग विषय, पढ़ाई, नॉलेज, स्टडी, ये जरूरी है। फर्स्ट रीजन इज डेवलप योर ब्रेन सेल्स। आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकसित करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। नंबर 2, रीजन नंबर 2, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम सभी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बढ़े, निर्णय लेने की क्षमता बढ़े। जब मस्तिष्क डेवलप होगा तब हमारे जो डिसीजन, निर्णय होंगे वो सही होंगे, ज्यादातर वो सही होंगे। और सही डिसीजन और सही निर्णय से ही इंसान का अच्छा भविष्य बनता है। आपने जो बताया ना कि अच्छा भविष्य बनाने के लिए, बट आपके डिसीजन जिंदगी के सही होंगे तभी तो भविष्य अच्छा बनेगा। और ये सही डिसीजन लेने का, जब डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, ब्रेन सेल्स हम डेवलप करते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं तब ये पॉसिबल है। तो दूसरा रीजन, हमको सही डिसीजन लेने की क्षमताओं को बढ़ाना है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। यस और यस। नंबर 3, तीसरा, हम पढ़ाई करते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। करियर, हमें कुछ ना कुछ अपना करियर ढूंढना होता है और करियर में आगे बढ़ना होता है। व्हाट इज करियर? भविष्य म्हणजे फ्युचर। मला माहितच नव्हतं भविष्य म्हणजे फ्युचर होते। धन्यवाद। देखो, करियर 4 चीजों से बनता है। ध्यान से सुनना, आपके टीचर भी अभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये चीज हो सकता है वो क्लास में आपको रिपीट कराइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ज्यादातर लोगों को करियर क्या पता होता नहीं है कि किसे करियर कहा जाता है। करियर का डिक्शनरी मीनिंग है वे ऑफ लाइफ, जिंदगी का रास्ता। करियर 4 चीजों से बनता है। नंबर 1, हमें पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि हम भविष्य में ऐसा कोई काम कर सके जो हमें करना पसंद है। और हम पढ़ाई करते वक्त ये ढूंढ पाते हैं कि हमें क्या भविष्य में करना पसंद है, हमारा पैशन क्या है, कौन सी चीज हम भविष्य में ज्यादा समय करना पसंद करेंगे। तो पहली चीज, ऐसा काम हम चुनना है, हमें चुनना है भविष्य के लिए जो काम करना आपको पसंद है। अब मुझे यदि पूछे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे एक ही चीज पसंद है और वह है बोलना। ये मुझे जब पता चला कि आई लाइक टू स्पीक, मुझे बोलना पसंद है, तो फिर वो काउंसलिंग हो, कोर्ट में आर्गुमेंट करना हो, स्टेज पे एक्टिंग करना हो, मेरे स्टूडेंट को कुछ सिखाना हो या ट्रेनर बन के कुछ सिखाना हो, हर जगह पे मेरा एक ही काम है और वो है बोलना। तो ऐसा काम चुनना है जो काम करना आपको पसंद है। नंबर 2, उस काम से आपको उतना पैसा जरूर मिल जाना चाहिए जिससे आपके सपने और जरूरतें पूरी हो जाती है। काम पसंद वाला कर रहे लेकिन पैसा नहीं मिल रहा तो वो हॉबी है। यस और यस। उतना तो भी एटलीस्ट मिल जाना चाहिए जिससे आपकी जरूरतें और आपके सपने पूरे हो सके। मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत कम की बात नहीं कर रहा। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग जरूरतें होगी, उस हिसाब से उस काम से आप उतना पैसा कमा पाए। दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया,
ऐसा काम चुनना होता है जीवन में, ऐसा काम जीवन में चुनना होता है जिस काम को समाज में रिकॉग्निशन मान्यता है, समाज उस काम को अच्छी नजर से देखता है। गलत काम करके पैसा मिल रहा है बट वो करियर नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। गलत कामों से हो सकता है ज्यादा पैसा मिले बट वो करियर नहीं हो सकता। हमें ऐसा ही काम चुनना है जिसको समाज की रिकॉग्निशन मान्यता है, समाज उस काम को अच्छी नजर से देखता है। पहला इंटरेस्टिंग काम, दूसरा उस काम में उतना पैसा मिले जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती है, और तीसरा उस काम को समाज की रिकॉग्निशन मान्यता है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उस काम में हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब आज हम जितना पैसा उस काम से कमा रहे हैं भविष्य में उससे और ज्यादा कमाएं, भविष्य में और ज्यादा कमाएं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारा अर्निंग नहीं बढ़ा तो भी वो आपका करियर नहीं है, आप उसमें बहुत स्ट्रगल करोगे। तो भविष्य में उस काम में अपने स्किल की ग्रोथ होनी चाहिए, अपनी आमदनी की, इनकम की ग्रोथ होनी चाहिए, और ये चार चीजें जब एक साथ होती है तभी वो करियर होता है। अच्छा, मुझे हाथ दीजिए, सवाल का जवाब। टेंशन मतलब तान तनाव होता ना, टेंशन 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 लेने का नहीं, टेंशन देने का। ऐसे सोच है आपकी, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। और ऐसी यदि सोच है, ऐसे बच्चे जब घर जाते हैं माँ बाप को टेंशन देते हैं, स्कूल आते हैं तो टीचर को टेंशन देते हैं, क्योंकि आप तो ऐसा मानते हैं टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है, टेंशन टीचर को है, क्योंकि आप लेते हैं टेंशन। इस सोच से, इस मानसिकता से बाहर आ जाइए। मैं आपको उससे बाहर निकलने का टेक्निक दे रहा हूं। दोनों हाथ आगे करेंगे इस तरह से, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करना है और वैसा बोलना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, जब भी टेंशन आए उससे बाहर निकलने का ये टेक्निक है। रेडी? मेरे साथ बोलिए, ना ही टेंशन लेने का, ना ही टेंशन देने का। मजा आ रहा, फिर से एक बार, ना ही टेंशन लेने का, ना ही टेंशन देने का। टेंशन को हमेशा मैनेज करने का। आपने सीख लिया है, अब मुझे करके दिखाना है। ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3, रेडी? 3 2 1 स्टार्ट। टेंशन को हमेशा मैनेज करने का सीख लिया। जब भी टेंशन आए ये टेक्निक का थोड़ा सा स्ट्रेचिंग मैं भी करता हूं आपके साथ। पैरों को झटकिए और 3 2 1 बैठ जाइए। वाह, वंडरफुल। और बोलना यह है, टेंशन को बाय बाय। दोनों हाथ जोड़ो, अपने आजू बाजू वाले को देख के बोलना है, हैप्पीनेस को वेलकम। क्या बोलना है? टेंशन को बाय बाय और हैप्पीनेस को वेलकम। जब भी स्ट्रेस आए ये टेक्निक आप कर सकते हो। अभी करना है, मैं 3 2 1 बोलूंगा। 3 2 1 स्टार्ट। टेंशन को बाय बाय, हैप्पीनेस को वेलकम। टेंशन को बाय बाय, हैप्पीनेस को। एक साथ, ठीक है? 3 2 1 स्टार्ट। तुम करने रहे सर, मागचे विद्यार्थी करत आहे का? हाँ, फिर से एक बार 3 2 1 स्टार्ट। देखो, ऐसा कर, एकच वेळा सांगणार आहे, तुम्हाला अनुभव आहे की फास्ट बोलतो, त्याच्यामुळे दिमाग ओपन, ठीक है? उसने दिमाग का ढक्कन खोल दिया।
सवाल ध्यान से सुनना, मेरे सवाल में आपको जवाब मिलेगा। एक दिन सुबह सवेरे मैं मार्केट जा रहा था, मैंने देखा कि सामने से मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स आ रहे हैं। अब कुछ नाम देना है, इसमें मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स दोनों आ रहे हैं, उनके साथ उनके दो बेटे राम और श्याम। फिर से कुछ नाम देना है, इसमें राम और श्याम। हर बेटे के बगल में कुत्ते के दो दो बच्चे, मतलब श्याम के बगल में कुत्ते के दो दो बच्चे और राम के बगल में भी कुत्ते के दो दो बच्चे। हर कुत्ते के बच्चे के बगल में बिल्ली के दो दो बच्चे। मेरा सवाल अब शुरू होता है, कितने श्वास लेने वाले जीवित प्राणी मार्केट जा रहे थे? 12 कोण बोलते? हात वर करा। 12। ओके, बाकीचे काही मदतच नाही। हाँ 13 अजून 4 8। एक बार फिर से बता रहा हूं, लिसन, एक वेळा पुन्हा सांगतो आहे, सर्वांना एकच प्रश्न विचारला तर उत्तर एकच यायला पाहिजे। पुन्हा ऐका। एक दिन सुबह सवेरे मैं मार्केट जा रहा था, मैंने देखा कि सामने से मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स आ रहे हैं, उनके साथ उनके दो बेटे राम और श्याम। हर बेटे के बगल में कुत्ते के दो दो बच्चे, मतलब राम के बगल में कुत्ते के दो दो बच्चे और श्याम के बगल में दो दो बच्चे, और हर कुत्ते के बच्चे के बगल में बिल्ली के दो दो बच्चे। मेरा सवाल अब शुरू होता है, कितने श्वास लेने वाले बिल्ली वाले मार्केट जा रहे थे? 12 13 4 18। ओके, तुमच्या भावना पोहोचल्या माझ्या। ये टीचर यही तो चाहते हैं कि जब सवाल पूछे सबके हाथ ऊपर रहे कि मैं बताता हूं। अब इसका सही जवाब है 1। सुनो, कैसे हम ना बराबर सुनते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि सबको सवाल ही पूछा है तो जवाब भी एक ही आना चाहिए। मैंने क्या कहा? एक दिन सुबह सवेरे मैं मार्केट जा रहा था। जा कौन रहा था? मैंने देखा कि सामने से मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स आ रहे हैं। फिर मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, राम, श्याम, कुत्ते, बिल्ली, वो सब आ रहे हैं। मार्केट अकेला मैं ही। तो कितने श्वास लेने वाले जीवित प्राणी मार्केट जा रहे थे? अरे ताली तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दबोते हैं। अभी आपने जो ताली बजाया, तो आप ये ताली बजा के मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सर हमारे हाथ में भी दम, क्योंकि अब तो पता है जिसमें है दम वो फक्त बाजीराव। अरे वाह, कितना कुछ पता है। एक पढ़ाई विनर्स अर्थ माय वेरी एजुकेटेड मदर, नेक्स्ट मार्स जस्ट सर्व अस, जस्ट जुपिटर, सर्व सैटर्न, नूडल्स यन नेपच्यून। तो इस माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, इस वाक्य से उसी सीक्वेंस में हम प्लेनेट को, सारे प्लेनेट को बता सकते हैं। तो ऐसा करके पढ़ाई कर तो इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं? रेनबो के कलर हमको पता करने हैं, 7 कलर होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? विद क्योर। क्या बोलने का? विद क्योर। वी वायलेट, आई इंडिगो, जी ग्रीन, ओ ऑरेंज, वाई येलो और आर। इस तरह से विद क्योर हम जो क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं, पकड़ के खींच रहा हूं। और लंबा हो गए, और होगा, और भी मैं खींचते रहूं तो क्या होगा?
या तो टूटेगा या तो हाथ से छूटेगा। हम जब किसी भी चीज का ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तो हमारे दिमाग की नसों के साथ ऐसा ही होता है। उसकी ट्रेस झेलने की एक क्षमता है, तो उसको ज्यादा ट्रेस न देते हुए समय पर ही पढ़ाई यदि हम कर लेते हैं तो बाद में ऐसा ट्रेस अपने दिमाग की नसों पर आता याद रहेगा क्या? ना ही टेंशन, ना ही टेंशन। कितना वजन उठा के देखो। अच्छा 1 kg इनको लग रहा है कि ये 1 kg, आप 1 किलो उठा सकते हो? उठा के दिखाओ एक हाथ से, ऐसा पकड़ो। वाह साहिब जी एक हाथ से 1 kg उठा पा रहे, डर तो नहीं हो रहा? बस उठा के रखिए और आप काउंट कीजिए नंबर, कितने देर तक ये पकड़ के रखते हैं। 1 2 कान पडला, साहित्य जोरदार तालियां। मैं आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं कब तक ऐसा करोगे? लाइफ के छोटे छोटे टेंशन को साइड में रखो, उसको पकड़ के मत रखो। एक इंसान था जिसका नाम था चंगुदत्ता, वो ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठकर वो सारा सामान अपने सर पर लेकर जा रहा था। बगल वाले ने कहा भाई साहब सामान नीचे रखो। बोले नहीं, मैंने मेरा टिकट निकाला है, सामान का टिकट नहीं निकाला है, तो ये सामान का वजन मैं इस ट्रेन पर नहीं देना चाहता। बगल वाले भाई साहब कहे कि आप उसको सर पे लेके चलो या साइड में रखो, वजन ट्रेन पर जितना गिरना है उतना तो गिरना ही है, तो साइड में रखो। ये वजन यानी टेंशन है, आपके जिंदगी में टेंशन जितना आना है वो तो रहेगा, उसको सर पे लेके क्यों चल रहे हो? उसको साइड में रखो। जितना भी टेंशन है बगल में रखो, जब उतरोगे तब लेके जाना, जब इस जीवन से जाएंगे तब साथ में जला देना टेंशन। अब जीवन जी रहे हैं तो बेहतर तरह से जियो। आज के बाद हमेशा याद रखना, छोटे छोटे चीजों का टेंशन लेना बंद कर दो, टेंशन को भेजो पेंशन लेने। मेरे गुरु हमेशा मुझे था, और जन्मदिन पर चंगुदत्ता के माँ बाप ने उसको साइकिल गिफ्ट दी। क्या दिया गिफ्ट? अब ये साइकिल चलाना सीखा और साइकिल चला रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। चंगुदत्ता की माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, चंगुदत्ता साइकिल चला रहा था, माँ देख के बड़ी खुश हो रही थी। चंगुदत्ता ने किया क्या? साइकिल चलाते चलाते एक हाथ ऊपर कर दिया और कहा मम्मी मुझे हाथ भी नहीं है। चंगुदत्ता की माँ खुश हो गई। चंगुदत्ता ने फिर से साइकिल चलाई, एक चक्कर लगाया, दोनों हाथ ऊपर कर दिए और चंगुदत्ता जोर से चिल्लाया मम्मी मुझे दोनों हाथ भी नहीं है। चंगुदत्ता की माँ खुश हो गई। चंगुदत्ता ने फिर से एक चक्कर लगाया, अब उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और एक पैर भी ऊपर कर दिया और वहां से चिल्लाकर वो कहता है मम्मी मुझे एक पैर भी नहीं है, मम्मी मुझे दोनों हाथ भी नहीं है। चंगुदत्ता की मम्मी खुश हो गई। अपनी मम्मी को खुश होता हुआ देख चंगुदत्ता ने फिर से एक चक्कर लगाया और इस बार तो उसने हद कर दी।
उसने अपने दोनों पैर और दोनों हाथ ऊपर करके साइकिल चलाई और वहां से चिल्लाया, मम्मी मुझे दो दो, मम्मी मुझे दो दो। सामने पत्थर था, साइकिल पत्थर से टकराई, साइकिल गिर गई, चंगू लल्ला मुंह के बल गिर गया, चंगू लल्ला के सारे मुंह के दांत नीचे गिर गए। अब मम्मी वहां से देख रही है और मम्मी चंगू लल्ला को कहती है, चंगू लल्ला अब तो तुझे दांत भी नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, विद्यार्थियों ने कॉन्फिडेंस रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस में जाना। कुछ स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि मैंने तो कर लिया, मेरे को तो आ जाता है, रिवीजन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस हमें जरूर चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का ये भी पर्पस है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को जनरेट पे बैठा उधर, हम भी है तैयार, सीना लिए अपना उधर, खुद से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे ऐ तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे ऐ तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब भारत माता की वंदे। और अंत में मेरे शब्दों को विराम देते हुए आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी इच्छा और आपके विचार में कह रहा हूं, माझ्या पायाखाली जमीन आणि माझ्या डोक्यावर आकाश आहे, माझ्या पायाखाली जमीन आणि माझ्या डोक्यावर आकाश आहे, आणि माझ्या पाठीचा कणा हा हिमालयासारखा ताट आहे। माझ्या पायाखाली जमीन आणि माझ्या डोक्यावर आकाश आहे, आणि माझ्या पाठीचा कणा हा हिमालयासारखा ताट आहे। आणि जाऊन सांगा त्या परीक्षेला, त्या परीक्षेची या सर्व विद्यार्थ्यांची गाठ आहे, त्या परीक्षेची या सर्व विद्यार्थ्यांची गाठ आहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थँक्यू सो मच।